जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और गाजा के मुद्दे पर। कहा जा रहा है कि 2 साल के खून खराबे और तबाही के बाद गाजा में शांति लौट आई है। क्या ये शांति कितने दिन टिकेगी और क्या ये शांति सच में लौटी है या नहीं लौटी है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुई ये जंग लगभग 2 साल तक चली। इस दौरान इजराइल ने गाजा पर ऐसी तबाही बरसाई कि दुनिया देखकर दंग रह गई। 70,000 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 20,000 बच्चे मारे गए और लगभग हजारों लोग मलबे में अब भी दबे हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए। स्कूल, अस्पताल, कारखाने सब जलकर मिट्टी में राख हो गए। और 22 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र गाजा में मैन मेड फेमाइन यानी इंसानों द्वारा पैदा किया गया अकाल घोषित किया, जो इतिहास में पहली बार हुआ था। और ये सब जब हो रहा था तो सारी दुनिया बैठकर तमाशा देख रही थी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने नेतन्याहू का साथ दिया और यूएन की आवाज तक दबा दी गई। जब तक हजारों बच्चे मरे नहीं, लाखों लोग बेघर नहीं हुए, तब तक किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। यहाँ तक कि कितने मुस्लिम देश किसी ने आवाज तक नहीं उठाया, सब देखते रहे। पर जब जनता सड़क पर उतरी तब लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। अमेरिका, भारत, यूरोप और अरब देशों में स्टॉप द जेनोसाइड की आवाज गूंजने लगी, फिर भी बम गिरते ही रहे। अब 2 साल बाद आखिर 20 इजरायली बंदी लौट आए हैं और 2000 फिलिस्तीनी कैदी को भी रिहा कर दिया गया है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने खुद को शांति का दूत बताया और गाजा सीज फायर डील पर हस्ताक्षर करवाते हुए कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का नया युग है। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग वाकई खत्म हो गई? न हमास को पूरी तरीके से आजादी मिली है और न ही फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझा और न ही गाजा को शासन। और जब तक ये तीनों बातें अधूरी हैं, शांति सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। इन 2 सालों में कोई नहीं जीता, न फिलिस्तीन जीता न इजराइल जीता, सिर्फ इंसानियत हारी है। इजराइल अपनी ताकत दिखा सका पर दुनिया का भरोसा खो बैठा। अब सारे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं क्योंकि यही सच है। अगर इजराइल को जीने का हक है तो फिलिस्तीन को भी जीने का हक है। जब तक ये सच्चाई स्वीकार नहीं की जाती तब तक हर सीज फायर झूठ है, क्योंकि जंग रुक सकती है लेकिन जब तक अन्याय जिंदा है सुख, शांति, अमन मुमकिन नहीं। असली चुनौती तो अब शुरू हुई है गाजा को फिर से बसाने की। 2 साल की खून खराबे और तबाही के बाद गाजा की जमीन सिर्फ एक मलबा है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के मुताबिक गाजा में करीब 55 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यह कि ये रकम भरेगा कौन? अमेरिका, जिसने इस जंग को फंड किया था, या फिर वो अरब देश जिसने सिर्फ शांति की अपील तक ही सीमित रहना चुना? ट्रंप चाचा के 20 पॉइंट वाले पीस प्लान में गाजा के निर्माण की बात फिर से हो रही, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि शासन करेगा कौन। अगर हमास नहीं, अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी नहीं, तो गाजा चलाएगा कौन? इजराइल तो अपनी फौज वापस बुला चुका है, लेकिन सुरक्षा का नियंत्रण अब भी उसके हाथ में, यानी सीज फायर के नाम पर भी कंट्रोल अब भी उसके हाथ में। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू शायद खुद भी नहीं चाहते कि ये शांति ज्यादा लंबे समय तक चले, क्योंकि जैसे ही युद्ध खत्म होगा वैसे देश में उन पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। यानी शांति का मतलब नेतन्याहू की राजनीतिक हार है। तो अगली लड़ाई के लिए उन्हें कोई नया बहाना चाहिए। यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर फिलिस्तीन को उसका हक नहीं दिया तो ये आग 2 साल बाद नहीं, शायद 2 महीने में ही भड़क उठे। क्योंकि जहाँ जुल्म है वहाँ सन्नाटा कभी अस्थायी नहीं होता। वोट टूटता है और उसके अंदर से आवाज आती है, हमें जीने दो, हमें जीने दो। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।